सो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल फार्मा डिजिटल। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आर्सेनिक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये ग्राउंड वाटर से या कुछ फूड सब्सटेंसेस से हमें प्राप्त होता है। ये अपनी इनऑर्गेनिक फॉर्म में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, और अगर बहुत लंबे टाइम तक ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो तो फिर ये हमें कैंसर कॉज कर सकता है, स्किन लीजन्स दे सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डायबिटीज दे सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और इन सब से बचने के लिए सरकार ने इंडियन फार्माकोपिया में इसकी कुछ लिमिट तय की गई है, और वो लिमिट है 10 ppm AS, यानी कि 10 पार्ट पर मिलियन मिलियन आर्सेनिक के। तो फ्रेंड्स, इसका हम पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल सिंपल है। आर्सेन गैस हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करती है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप सामने देख रहे हैं। इसमें आप उसको नोट डाउन करके अरेंज कर लें। इसके बाद हम इसका जो टेस्ट है, किस तरह से इसका प्रोसीजर है और क्या इसके लिए हम स्टेप्स लेंगे, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सैंपल हमें दिया जाता है उसमें हमें दो तरह की आर्सेनिक की जो है प्रेजेंस हमें मिल सकती है। और पहला होता है उसमें आर्सेनिक ट्राइवेलेंट, और सेकंड इज पेंटावेलेंट आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, जो आर्सेनिक ट्राइवेलेंट होता है उस आर्सेनिक को पहले हम आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और उसका कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसमें सिंपल ये होता है कि हम हमारे जो टेस्ट सैंपल होते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl में डिसॉल्व करके प्राप्त कर लेते हैं। जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो ये हमें प्राप्त होता है AsOH3 की फॉर्म में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं AsO3H3, या फिर हम इसको स्ट्रक्चर के तौर पे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा है As और OH के जो है 3 मॉलिक्यूल आर्सेनिक के साथ कंबाइन होते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसका आर्सेनिक ट्राइवेलेंट वाला जो हमने इसको आर्सेनिक एसिड में बदला है उसका फॉर्मूला है। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं पेंटावेलेंट आर्सेनिक, इसमें AS5+ है। इसको भी हम HCl में डिसॉल्व करते हैं, और HCl में डिसॉल्व करने के बाद ये हमें प्राप्त होता है आर्सेनिक एसिड पेंटावेलेंट के तौर पर। और इसका जो फॉर्मूला है वो है H3AsO4, या फिर हम इसको AsO4H3 भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो O डबल बॉन्ड आर्सेनिक यानी कि As और 3 मोल OH के हमारे आर्सेनिक से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा रिएक्शन होता है, जो हमारा टेस्ट होता है, वो मेनली हमें आर्सेनियस एसिड यानी कि आर्सेनियस एसिड ट्राइवेलेंट के साथ ही कंडक्ट करना होता है। अगर हमें पेंटावेलेंट की फॉर्म में आर्सेनिक मिलता है तो पहले हम उसे आर्सेनिक एसिड, जैसे कि हमने नीचे आपको दिखाया है इसमें, उसमें कन्वर्ट करते हैं, और देयर आफ्टर हम उसको आर्सेनिक एसिड में यानी आर्सेनिक एसिड ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो पेंटावेलेंट को ट्राइवेलेंट में कैसे करते हैं देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका प्रोसीजर है। हम इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनस क्लोराइड, इनको इसके अंदर हम डालते हैं। इसको डालने से हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें से हमारी रिडक्शन होती है ऑक्सीजन की। और फ्रेंड्स, आप जानते होंगे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का रिलीज होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों ही रिडक्शन होते हैं, या दोनों का एक साथ होना, ये दोनों रिडक्शन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा पेंटावेलेंट आर्सेनिक है उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है ट्राइवेलेंट से। रिडक्शन होने के बाद हमें हमारा जो
आर्सेनिक आर्सेनियस एसिड ट्राइवेलेंट है वो हमें प्राप्त हो गया है, और ऑक्सीजन का एक जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया है। अब हमारी जो दोनों फॉर्म्स थी वो सेम हो गई हैं। नीचे हम इसको आर्सिन गैस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे जो हम आर्सेनियस एसिड को आर्सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए मेनली हमें चाहिए होता है जिंक। और जिंक HCl के साथ रिएक्ट करते हुए ZnHCl में कन्वर्ट हो जाता है और हमें देता है H2। ये H2 हम हमारे जो आर्सेनियस एसिड है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए और आर्सिन गैस बनाने के लिए यूज करते हैं। इस हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, जैसा कि हमने पॉइंट 3 में लिखा हुआ भी है। नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अपना पेयर नहीं बनाती और हमेशा गैसियस फॉर्म में इंडिविजुअली रहती है वो। तो आप देख रहे हैं H3AsO3 प्लस 3H2 रिएक्ट कर रहे हैं और बाद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, AsH3 यानी आर्सिन गैस। और 3 मोल हमें मिल रहे हैं हाइड्रोजन H2O2 के, सॉरी 3H2O के, जो कि आप जानते हैं कि ये 3 मोल पानी के हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अभी हमने देखे जैसे जिंक और HCl की रिएक्शन देखी, Zn प्लस 2HCl होने से ZnCl2 प्लस H2 मिल रहा था। ऐसे ही आर्सेनियस एसिड के साथ 3H2 जब रिएक्ट करते हैं तो जो ये हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के 6 मोल हैं वो 3-3 मोल आपस में बढ़ जाते हैं और AS को 3 मोल मिल जाते हैं और OH को 3 मोल मिल जाते हैं। तो दोनों तरफ 3-3 मोल मिलने से ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें चाहिए होता है, तो आर्सिन गैस हमें मिल गई। अब आर्सिन गैस मिलने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आर्सिन गैस है वो HgCl2 के साथ यानी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करते हुए येलो कलर का स्टेन करती है और डाई आर्सिनो मर्क्यूरी प्रोड्यूस करती है। साथ में ही हमें 2HCl प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इसमें मेन बात ये भी है कि जब ये सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं तो हमें कुछ हाइड्रोजन के सल्फाइड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर ये हाइड्रोजन के सल्फाइड्स रिएक्ट करते हुए आर्सिन गैस के साथ मिलते हुए और ऊपर की तरफ चले जाएं और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर ये एक साथ अपना रिएक्शन शो करें तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्सिन गैस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड अगर मिलकर रिएक्ट करेगा तो वो हमारा जो मर्क्यूरी पेपर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। उस पे जो हमें येलो कलर के स्टेन चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम इस रिएक्शन को सही ढंग से करने के लिए हमारा एक जो अपार्टस है जिसको हम गजेट अपार्टस बोलते हैं, उसके हॉलो ट्यूब में लेड एसिटेट कॉटन प्लग वो हम प्लांट कर देते हैं और उसकी वजह से जो लेड एसिटेट कॉटन है वो H2S के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कैप्चर कर लेता है अपने में, उनको आगे ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। तो फ्रेंड्स, ये इसका एक सिंपल रिएक्शन था। आगे हम इसका एक बार अपार्टस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका अपार्टस है जिसमें हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इस अपार्टस की जो बॉटल होती है वो 120 ml की होती है और ये एक बॉटल होती है। आज तक हमने जितने हमारे लिमिट टेस्ट किए थे वो हमने नेस्लर सिलेंडर्स में कंडक्ट किए थे, लेकिन ये जो आर्सेनिक का टेस्ट है ये एक बोतल में होता है जिसको हम गजेट बोतल भी बोल सकते हैं। इस बोतल में एक रबर स्टॉपर होता है इसके कॉलर पर, इसके मुंह पर। क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है तो हमें गैस को बाहर जाने से रोकने के लिए स्टॉपर की जरूरत होती है और इस स्टॉपर में
एक 8 mm का करीब होल होता है। इस होल के गो थ्रू हमें एक ट्यूब फिट करनी होती है जिसकी लेंथ करीब 200 mm होती है, यानी कि 20 इंच होती है। ये ट्यूब नीचे से बंद होती है और इसके जस्ट ऊपर एक होल होता है, इसको ओरिफिस भी बोलते हैं। इसमें ये होल 2 mm का होता है। इस ट्यूब की जो डायमीटर होती है, गोलाई होती है, वो करीब 8 mm की होती है। और इसकी जो अंदर की हॉलो जगह होती है, जो खाली जगह होती है, वो करीब 6.5 mm की होती है। इसकी जो वॉल हो गई वो करीब 1.5 mm की होती है। इस ट्यूब को ऊपर की तरफ हम दो रबर बंग से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों रबर बंग अलग अलग होते हैं। नीचे वाला बंग जो है हमारी इस मेन ट्यूब से जुड़ता है, और जो रबर बंग का सरफेस होता है ऊपर वाला, उस पे हम हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर प्लांट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर हम दूसरा अपना बंग रख देते हैं, और इस बंग के ऊपर भी अंदर की तरफ एक 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm का एक ऐसा ही जो नीचे हमारा ये हॉलो ट्यूब है ग्लास की, ये फिट होता है। और इन दोनों बंक को हम अलाइन करते हैं पैरेलली, ताकि जो गैस इसमें से पास होगी वो इजीली इसमें से निकलते हुए और ऊपर की तरफ पास हो जाए। आप देख रहे होंगे बीच में एक लेड एसिटेट प्लग करके हमने यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर में, और उसमें एरो के साथ ही कुछ ब्लैक कलर का स्पॉट, व्हाइट कलर का स्पॉट है। तो ये लेड एसिटेट प्लग नीचे से H2S यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के गैसियस फॉर्म में, वो आके इसमें रुक जाते हैं, और हमारा जो मेन गैस होती है आर्सिन गैस, वो पास करते हुए, और ऊपर जो रबर बंक के बीच में हमने मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखे हैं, उन पर अपना डिजायर्ड इफेक्ट डालती है, डिजायर्ड रिजल्ट हमें देती है। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर आर्सिन होगी तो वो उसमें येलो कलर प्रोड्यूस करेगी। फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान देने की यह है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्शन के लिए इस बॉटल के अंदर डालते हैं, उनके और हमारा जो ये होल होता है 2 mm का, जो हमारी ट्यूब है, मेन ट्यूब जो इस बॉटल के अंदर आ रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 3 mm का होना चाहिए, जिससे कि गैस इजीली इसमें से पास हो सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इसके डायमेंशन से बताए थे, बाकी आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम इस पे इसका प्रोसीजर देख रहे हैं। एक तरफ हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए एक विजेट अपार्टस लेंगे, और दूसरी तरफ हम टेस्ट सॉल्यूशन के लिए एक अलग से विजेट अपार्टस लेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम 1.0 ml स्टैंडर्ड आर्सिन सॉल्यूशन, जो कि 10 ppm एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको इस बॉटल में ट्रांसफर करेंगे। उसमें HCl डालेंगे कुछ, और कुछ सफिशिएंट मात्रा में वाटर भी इसमें ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, और 5 ml ऑफ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड दो तरह के इसमें जो है इफेक्ट देता है। एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और जो हमारा कंपाउंड है, जो ये हमारा पूरा टेस्ट का मिक्सचर है, या कहें तो रिएक्टेंट्स हैं, इनको कंप्लीट इवेल्यूट कर देता है। इनका जो मैक्सिमम इनका या ऑप्टिमम इनका जो आउटपुट है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम डालते हैं हमारा 10 ग्राम ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, यानी कि जिंक के जो ग्रेन्युलेटेड कंपाउंड होते हैं वो हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन हमें HCl अब डालनी नहीं है, क्योंकि हमने जब हमारा टेस्ट स्टार्ट किया था उस समय हमने इसमें HCl डाल दिया था। और फ्रेंड्स, ये जिंक डालने के बाद
इसके अंदर तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमने जो हमारी ये ब्राउन कलर टाइप की जो ये रबर कॉर्क है, इसको तुरंत से इसके मुंह पर रख देना है और इसको फिर हम 40 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। थोड़ा सा इसको हिला भी लेंगे हम, ताकि ये पूरी तरह से ट्रूली इसमें मिल जाए। उसके बाद दूसरी तरफ हम हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें जो हमारे मोनोग्राफ है, इंडिविजुअल मोनोग्राफ, उसके हिसाब से हमें इसके अंदर वो टेस्ट सैंपल जो होता है सॉल्यूशन का, वो हमें ट्रांसफर करना होता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जो नेक्स्ट स्टेप हैं 2 से लेके 5 तक, वो इसमें आप कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब दोनों के 40 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद हम इस ऊपर वाले रबर बंक को खोल देते हैं, इसके स्क्रू को, और इसके बीच में जो हमने मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर प्लांट किया था, उसको हम बाहर निकालकर दोनों को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से और टेस्ट करते हैं, देखते हैं, जज करते हैं हम कि इसमें से जो येलो कलर की इंटेंसिटी है वो किस पेपर पर ज्यादा है। अगर हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पेपर की इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी हमारे टेस्ट सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन इस लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा। और अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जिसका पेपर ज्यादा इससे इंटेंसिटी रखता होगा, इसके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर की जो येलो कलर की इंटेंसिटी है, वो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पेपर की येलो कलर की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी, तो फिर हमारा ये टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो हमारे लिमिट टेस्ट थे उनके बारे में हमने बताया था कि ये सेमी क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन हमारा जो आर्सेनिक का टेस्ट होता है ये क्वांटिटेटिव होता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं डेंसियोमीटर पर। और इसकी जो येलो स्टेन प्रोड्यूस होती है डाई आरसीओ मर्क्यूरी से, वो हम डेंसियोमीटर से देख सकते हैं कि किसकी ज्यादा है। फ्रेंड्स, हमने कहीं कहीं इस पे एएसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टेस्टेड फॉर आर्सेनिक फ्री। जो हम कंपाउंड इसमें टेस्ट के लिए ले रहे हैं वो आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट लिखें। थैंक यू।